हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ स्मार्ट इंडिया इन्वेस्टर ट्रेडिंग सिस्टम। और आज की इस वीडियो सेशन में हम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल सभी मार्केट का रिव्यू यहाँ पर करेंगे। यानी हमारे इसी एक सॉफ्टवेयर के अंदर कैश, फ्यूचर, कमोडिटी, फॉरेक्स, करेंसी, क्रिप्टो, इस तरह के सभी सेगमेंट की सर्विस यहाँ पर आती है। और इस वीडियो के अंदर हम इन सभी सेगमेंट का यहाँ पर आज परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट का परफॉर्मेंस देखने वाले हैं और उसके लिए अभी मैंने यहाँ पर चार्ट ऐड किया हुआ है BTC USD का। फिलहाल अभी BTC USD का मार्केट यहाँ पर लाइव चल रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए BTC USD के इस चार्ट में सॉफ्टवेयर के अंदर अभी करंट एक पोजीशन बनी हुई थी सेल करने के लिए। सिस्टम जब भी कोई सेल या बाय का ट्रेड बनाएगा तो इस तरह से चार्ट पर आपको ग्रीन या रेड कलर का एरो मार्क मिलता है। उसके साथ में राइट हैंड साइड पे सभी इसकी वैल्यूज लिखी है, यानी सेल का प्राइस, 3 टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको दिए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर में ट्रेडिंग करने के लिए कुछ यहाँ पर रूल्स होते हैं। यानी जब आप सेल की ट्रेड यहाँ पर लेने जा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि यहाँ जो सेल साइड का परसेंटेज है वो मिनिमम 80% के अराउंड होना चाहिए था। अगर ये 80 के आसपास है तो वो ट्रेड हमारी परफेक्ट मानी जाएगी, बट अगर ये 80 के अराउंड नहीं है उस समय तो इस ट्रेड में हम एंट्री नहीं करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो ट्रेड वहाँ पर रिस्की हो सकती है। तो इस कंडीशन में फिलहाल अगर हम देखें तो फिलहाल ये जो सेल की ट्रेड बनी है और पिछली जो बाय की ट्रेड बनी थी, दोनों ही ट्रेड यहाँ पर गलत है और अभी BTC USD का मार्केट हमारा यहाँ पर साइडवेज चल रहा है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच की कंडीशन है और नेक्स्ट ट्रेड बनने तक हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड समझना चाहते हैं कि अगला ट्रेड क्या हो सकता है, तो हम इस परसेंटेज से एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि बाय का परसेंटेज 26 है और सेल का 74, यानी कि डाउन साइड जाने के चांसेस ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सेल साइड के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए हो सकता है कि कुछ देर के बाद सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको सेल की ट्रेड बनाकर दे दे। तो यहाँ पर अब हमें वेट करना चाहिए और जब सेल की पोजीशन बनेगी तो हम इसमें ट्रेड करेंगे। इससे पहले भी BTC USD सेल में ही चला आ रहा है पिछले 2 दिन से। तो यहाँ पर आप देखिए कल भी सॉफ्टवेयर ने एक री एंट्री दी थी जो यहाँ पर आज कंटिन्यू हो रही है। और कल के दिन सॉफ्टवेयर ने यहाँ पर दिखाया था कि कल भी आपका मार्केट यहाँ पे सेल ट्रेड में ही बना हुआ था। अब हम आते हैं हमारे अगले चार्ट पर। BTC USD के अलावा अगला चार्ट है हमारी स्क्रीन पर ETH USD। यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि बाय का ट्रेड बना है, लेकिन परसेंटेज ओवरऑल 50-50 चल रहा है, इसलिए ये ट्रेड भी फिलहाल आपकी गलत है और मार्केट यहाँ पे साइडवेज चल रहा है। तो इस ट्रेड में भी आपको अभी इंटर नहीं करना चाहिए। अगला चार्ट हम देखेंगे यहाँ पर गोल्ड यानी XAU USD। फिलहाल ये मार्केट यहाँ पर क्लोज है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कल सॉफ्टवेयर ने एक बाय का ट्रेड बनाया हुआ था। कल यानी कि 4 तारीख को सॉफ्टवेयर ने जब ये ट्रेड दिया है बाय करने के लिए, तो कुछ समय बाद सॉफ्टवेयर ने यहाँ पर एग्जिट लिखकर भी बताया कि इस ट्रेड को यहाँ पर आपको क्लोज कर देना चाहिए। उसके कुछ समय बाद जब मार्केट में फिर से मूवमेंट आया तो सॉफ्टवेयर ने फिर से री एंट्री दी थी, जिसको लास्ट टाइम पे यहाँ पर क्लोज करा दिया गया है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो करीबन 20 पॉइंट का प्रॉफिट इस ट्रेड में हमें उस समय मिला हुआ है। अगला चार्ट देखते हैं हमारी स्क्रीन पर करेंसी मार्केट से, जिसमें पहला चार्ट है हमारी स्क्रीन पर USD INR। USD INR के अंदर भी पिछले 2 दिन से मार्केट ओवरऑल बाय में ही चला आ रहा है। ये ट्रेड आपकी कल तो बाय में चली ही सही, इसके अलावा परसों भी सॉफ्टवेयर ने बाय का ट्रेड ही दिया था। कल और परसों दोनों दिन मिलाकर अगर हम बात करें तो 0.3625 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें यहाँ पर अभी तक मिला हुआ है। अगला चार्ट है हमारी स्क्रीन पर फॉरेक्स मार्केट से यूरो USD के इस चार्ट में कल पूरे दिन मार्केट डाउन ट्रेड में ही चला। 3 से 4 बार सॉफ्टवेयर ने ट्रेड को री इंटर एग्जिट कराया हुआ है। उसके बाद में क्लोजिंग के टाइम पे एक बाय ट्रेड बन रहा था जो कंप्लीटली बना नहीं है यहाँ पर, इसलिए नेक्स्ट डे यानी मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पर जब ट्रेड बनेगा तो हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ सेल की ट्रेड को एग्जिट दिया हुआ है। अगला चार्ट है फॉरेक्स मार्केट से ही हमारा GBP USD का। GBP USD में भी कल के दिन मार्केट यहाँ पे टोटली डाउन था और सॉफ्टवेयर ने 2 बार यहाँ पर सेल करने के लिए ही आपको ट्रेड बनाकर दिया था, जिसमें ओवरऑल 0.01059 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिला हुआ है। यानी सॉफ्टवेयर जब आपको ट्रेड देता है तो 3 टारगेट भी देता है, लेकिन उसके अलावा सिस्टम आपको बताएगा भी कि कब उस ट्रेड में से एग्जिट और री इंटर आपको करना चाहिए। अगला चार्ट है हमारी स्क्रीन पर यूरो JPY में कल एक सेल की पोजीशन थी जो एक बार ट्रेड देने पर कंटिन्यूअसली वहां पर चलती रही और बाद में जाकर यहाँ मार्केट एंडिंग पर इस ट्रेड को क्लोज करा दिया गया है। 1.86300 का प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिल रहा है। अगला चार्ट है हमारी स्क्रीन पर GBP AUD का। GBP AUD कल पूरी तरह से डाउन था और कम से कम 5 से 6 बार यहाँ पर री एंटर करके हमें बार बार सेल की ट्रेड में ही एंटर कराया गया है। ओवरऑल 1.82032 पर हमने ट्रेड किया था
और यहाँ पर हमारे 3 टारगेट दिए हुए थे जो कि सभी के सभी अचीव हो चुके थे। तो ये था अपना यहाँ पर फॉरेक्स करेंसी का परफॉर्मेंस। अब हम आते हैं अपने इंडियन मार्केट पर। तो इंडियन मार्केट में सबसे पहले मैं आपको MCX का चार्ट दिखा रही हूँ, जिसमें से गोल्ड का चार्ट अभी मैंने मेरी स्क्रीन पर ऐड किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कल गोल्ड पूरे दिन ऊपर ही था, यानी सॉफ्टवेयर ने बाय की ट्रेड ही आपको 2 से 3 बार क्रिएट करके दी है। सबसे पहले मार्केट गैप अप हुआ तो हमने उस ट्रेड को अवॉइड किया। उसके बाद एक सेल की ट्रेड बनी जो कि गलत थी। तीसरी टाइम जब बाय की ट्रेड बनी तो दोनों ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिला। पहली वाली ट्रेड लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुई है, लेकिन दूसरी ट्रेड में जब हमने एंटर किया 52075 पर, ये ट्रेड आपको मिली थी कल शाम को 7:30 बजे के बाद। 52075 पर जब हमने यहाँ ट्रेड किया तो ये ट्रेड जाकर हमारा क्लोज हुआ है 52559 पर, यानी हमें इस ट्रेड में लगभग 550 पॉइंट तक का प्रॉफिट यहाँ पर मिला हुआ है। और सॉफ्टवेयर ने जो टारगेट्स दिए थे वो ऑलरेडी यहाँ पर अचीव कर दिए गए थे, लेकिन फिलहाल मार्केट क्लोजिंग टाइम पे इस ट्रेड को एग्जिट नहीं कराया गया है। इसका मतलब अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप BTST होल्डिंग करना चाहें तो मंडे के लिए इस ट्रेड को होल्ड भी किया जा सकता था। तो इस तरीके से ये था अपना गोल्ड का परफॉर्मेंस। अगला चार्ट है हमारी स्क्रीन पर MCX मार्केट से ही नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में भी कल शाम के टाइम पे मार्केट ओवरऑल ऊपर ही था। सॉफ्टवेयर ने 2 से 3 बार बाय की ट्रेड ही आपको दी हुई है, जिसमें लगभग हमें 10 से 11 पॉइंट तक का प्रॉफिट यहाँ पर मिला हुआ था। अगला चार्ट है हमारी स्क्रीन पर MCX क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में भी कल मार्केट ऊपर ही रहा। बाद में एक सेल की ट्रेड मिली भी, जिसमें ओवरऑल हमें थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। यानी अगर उस टाइम ये ट्रेड कंफर्मेशन होगी तो हमें लॉस हुआ है, अगर कंफर्मेशन नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं, हमने इसमें एंटर किया ही नहीं है। उससे पहले बाय की ट्रेड्स थी जिसमें हमें यहाँ पर प्रॉफिट भी हुआ है। अगला अब हम आते हैं लास्ट हमारी स्क्रीन पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर कैश, फ्यूचर, ऑप्शन सभी मार्केट आते हैं। इसके साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी में भी सभी सेगमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी के आपको स्ट्राइक प्राइस भी यहाँ पे दी जाती है। अब जैसे देखिए अभी मैंने चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्यूचर का। फ्यूचर वाले चार्ट के अंदर सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे 2 ट्रेड लास्ट में काफी अच्छे दिए, जिसमें सबसे आखिरी ट्रेड था सेल करने के लिए 34,800 रुपए से हमें ये ट्रेड दिया गया था और लगभग इसमें हमें 278 पॉइंट तक का मूवमेंट दिया गया। उससे पहले एक बाय का ट्रेड भी हमें मिला था 34,365 से 365 रुपए से, और इस ट्रेड को क्लोज कराया गया था 931 रुपए तक। यहाँ पर भी हमें लगभग 500-600 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी मिल चुका था। उससे पहले की अगर हम बात करें तो पहले भी ट्रेड दिए गए, लेकिन उतना कोई खास मूवमेंट नहीं था। सॉफ्टवेयर ने ट्रेड दिया, पहला तो गैप डाउन है तो उसको हमने अवॉइड किया। सेकेंड और थर्ड ट्रेड में हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया था। उसके बाद ये 2 ट्रेड मिले जिसमें काफी अच्छा मूवमेंट हमें मिला था। अगला चार्ट हमारी स्क्रीन पर निफ्टी का है। निफ्टी में भी सेम मोमेंटम रहा जैसा कि बैंक। एंडिंग के टाइम पे हमें 2 परफेक्ट पोजीशंस यहाँ पे मिले। सेल के ट्रेड में हमने लगभग 94 पॉइंट्स का मूवमेंट लिया है और बाय के ट्रेड में हमने 16,242 रुपए से ट्रेड करके इस ट्रेड को बुक किया था 385 रुपए पर। यहाँ पे भी हमें लगभग 100-150 पॉइंट का मोमेंटम मिल चुका था। और उससे पहले भी निफ्टी सुबह से लेकर डाउन ही था, तो सुबह भी हमें डाउन ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट मिला था। तो यहाँ पर ये निफ्टी बैंक निफ्टी के बेसिक यानी इंडेक्स वाले चार्ट है। लेकिन अगर हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहें तो ऑप्शन की सभी स्ट्राइक प्राइस यानी मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरीज भी यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो इसी सॉफ्टवेयर के जरिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट को यहाँ पर कैप्चर किया हुआ है। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर के जरिए हम सभी सेगमेंट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसकी ओवरऑल एक्यूरेसी हमें मिलती है लगभग 80% तक की। तो ये था हमारा एक लाइव परफॉर्मेंस वीडियो। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप सॉफ्टवेयर का लाइव डेमो भी देख सकते हैं। लाइव डेमो हमेशा मार्केट आवर्स में ही हम देते हैं। तो अगर आप इसका लाइव डेमो देखना चाहें तो मंडे टू फ्राइडे के बीच में कभी भी 9 to 6 के बीच आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें लाइव डेमो के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाकर आप ये लाइव डेमो का फॉर्म भी यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।